शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में दस्तक दे चुकी है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग से देश भर में तहलका मचा रखा है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी सुर्खियों में बनी हुई है। इस लिस्ट में फिल्म की स्टार एक्ट्रेस नयनतारा भी शुमार है। आलम यह है कि नयनतारा की निजी जिंदगी से लेकर लव लाइफ तक चर्चा में आ चुकी है। आइए हम आपको नयनतारा की जिंदगी से जुड़ी ऐसे जवाबों से रूबरू करा रहे हैं जिनसे जुड़े सवाल शायद आपके भी जहन में घूमते होंगे। नयनतारा एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है जिन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड फिल्म जवान में वह शाहरुख खान के साथ लीड रोल में है। नयनतारा कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन वह कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्हें जब पहली फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर मनाने पर वह मान गए। तब भी वह यही सोच रही थी कि इसके बाद और फिल्म नहीं करेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नयनतारा की पहली फिल्म बड़ी हिट हुई और उसके बाद एक फिल्में कई भाषाओं में की। नयनतारा भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में जगह बनाई। उनका पालन पोषण भारत के साउथ एंड में एक ईसाई परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा दिल्ली, गुजरात और जामनगर सहित देश के विभिन्न शहरों में की। अपने कॉलेज के दिनों में नयनतारा ने एक मॉडल के रूप में भी काम किया। 2003 में उन्हें मलयालम फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जब एक निर्देशक सत्थन एंथिकर ने उनके मॉडलिंग असाइनमेंट को देखा और उन्हें अपनी फिल्म मनसिकरे में एक रोल ऑफर किया। तब नयनतारा ने इस ऑफर को ना कह दिया क्योंकि वह अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। बाद में वह मान गई और फैसला किया कि वह बस यही एक फिल्म करेंगी। मनसिकरे सफल रही, जिसके बाद उन्हें एक्टिंग में कई ऑफर मिले। 2004 में उन्होंने 2 फिल्मों की, एक नट्टू राजू और दूसरा विश्वमधु फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। 2005 में तमिल फिल्म में डेब्यू किया, जब उन्होंने निर्देशक हरि की फिल्म अय्या में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अय्या में काम करने के दौरान उन्हें एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया गया और यह पी वासु की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी। यह फिल्म थी चंद्रमुखी, जो 14 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई और बेहद सफल रही थी। 800 से अधिक दिनों तक सिनेमाघर में चलने के बाद इस फिल्म ने उन्हें प्रमुख तमिल अभिनेत्री बना दिया। उन्होंने प्रमोद और पप्पन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म ठस्करा वीरन में काम किया। यह फिल्म 27 मई 2005 को रिलीज हुई थी। उन्होंने मम्मूटी और शारदा अभिनीत प्रप्पकल में भी काम किया। उसी वर्ष उन्होंने AR मुरुगदास की फिल्म गजनी में सहायक भूमिका निभाई, जो 29 सितंबर 2005 को रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने पेरा रासू द्वारा निर्देशित फिल्म शिवकाशी में एक आइटम नंबर किया। 2006 में वह निर्देशक तमिल वन्नन की फिल्म कलवानिन कदाली में दिखाई दी, जो 17 फरवरी 2006 को रिलीज हुई और हिट हो गई। उस वर्ष उन्हें लक्ष्मी के साथ तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसके बाद वह बॉस आई लव यू में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने 3 तमिल फिल्मों में काम किया। वल्लायन की शूटिंग के दौरान उनकी सिंबू से मुलाकात हुई, जिसके बाद वे एक रिश्ते में पड़ गए, जो 2014 तक चला, जब उनकी अतरंगी तस्वीर लीक हो गई और पूरे वेब पर वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने बिल्ला के लिए साइन किया, जो एक गैंगस्टर फिल्म थी जिसका निर्देशन विष्णुवर्धन ने किया था। यह फिल्म 1980 की तमिल फिल्म के रीमेक थी और 14 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई। अगले वर्ष वह 5 सफल फिल्मों में दिखाई दी, जो वर्ष के विभिन्न महीनों के दौरान रिलीज हुई। 2009 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जो आधवन और विल्लू थी। दोनों को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 2010 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 5 सफल रही, जिसमें वह मुख्य भूमिका में थी। उस वर्ष उन्होंने बॉडीगार्ड में अपनी मुख्य भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का एशिया नेक्स्ट पुरस्कार जीता। बॉस, अंगीरा, भास्कर सिम्हा और सुपर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ सहित 4 भाषाओं में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया। 2011 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई। उन्हें निर्देशक बापू की फिल्म श्री राम राज्यम में देवी सीता की सफल भूमिका मिली। बीच में यह भी खबर आई थी कि वह शादी के बाद एक्टिंग छोड़ देंगे। 7 अगस्त 2011 को श्री राम राज्यम की रिलीज से पहले उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया। उन्हें हिंदू धर्म में परिवर्तित होने का प्रमाण पत्र भी मिला और उनकी अभिनेत्री नाम नयनतारा का उनका आधिकारिक नाम बन गया। उन्होंने 11 महीने का ब्रेक लिया और 2012 में उन्होंने कृष्ण जगरमुड्डी द्वारा निर्देशित फिल्म कृष्णा बंदे जगडुम में वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई और उनके अभिनय और राणा के साथ उनकी केमिस्ट्री को सकारात्मक समीक्षा मिली। 2013 में उन्होंने इटली द्वारा निर्देशित राजा रानी अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के लिए विजय पुरस्कार और फिल्म फेयर दोनों जीते। इस फिल्म में उन्होंने एक नाखुश शादी में फंसी पत्नी का किरदार निभाया। इस साल की उनकी अगली फिल्म अर राम बम थी, जो 31 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई। 2014 में उन्हें एक दक्षिण भारतीय फिल्म महिला केंद्रित मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। उन्होंने अनामिका में प्रमुख भूमिका निभाई, जो दीपक धर द्वारा निर्मित की गई थी और शेखर कम्मू द्वारा निर्देशित थी। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म कहानी की रीमेक थी। 2015 में उन्होंने तमिल हॉरर फिल्म माया में दूसरी बार मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म को अश्विन सरवन ने लिखा और निर्देशित किया था। यह फिल्म एक अकेली मां की कहानी थी, जिसका एक रहस्यमय अतीत है। उन्होंने भास्कर द रास्कल, जो 15 अप्रैल 2015 को रिलीज हुई थी, और ठानी उर्वन, जो 28 अगस्त 2015 को रिलीज हुई थी, जैसी कॉमेडी और एक्शन फिल्मों में भी काम शुरू किया। उन्होंने विघ्नेश शिवन की फिल्म नानुम राउडी में एक बाहरी लड़की की भूमिका निभाई। धान, जो 21 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी, यह फिल्म तब
विवादों में आ गए जब फिल्म की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस क्लिप में नयनतारा एक दुकान में शराब खरीद रही थी। तमिलनाडु में एक भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी हिंदू मक्कल काची ने इस दृश्य को फिल्म में हटाने की मांग की और विरोध के रूप में नयनतारा की तस्वीर पर बियर की बोतलें बरसाई। नयनतारा ने जवाब में कहा यह सिर्फ फिल्म के सीन के लिए था, लेकिन उनके बयान का कोई असर नहीं हुआ। 2016 में उनकी पहली रिलीज पुथिया नियम थी, जिसमें उन्होंने मम्मूटी के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था। इस हिट के बाद विभिन्न शैलियों में 3 रिलीज हुई। एक थी थिरुनाल जो 5 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक गांव की स्कूल टीचर की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म इस मुरुगन थी जो 8 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने विक्रम और नित्या मेनन के साथ अभिनय किया। तीसरी काश्मीरा एक डरावनी फिल्म थी जो 28 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। 2016 में नयनतारा ने सिंगापुर में एक पुरस्कार समारोह में फिल्म निर्देशक विघ्नेश शिवन के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की। दोनों ने नानू रावड़ी धान के सेट पर मिले और दोस्त बन गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। मई 2022 में उन्होंने 9 जून 2022 को होने वाली अपनी शादी की घोषणा की। 2017 में उन्होंने फिर से हॉरर थ्रिलर डोरा और एक राजनीतिक ड्रामा थ्रिलर अरराम में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अरराम में एक जिला कलेक्टर की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री श्रेणी में अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। अगले वर्ष उनकी पहली रिलीज जय सिम्हा थी, जिसमें उन्होंने मुख्य महिला के रूप में काम किया। इसके बाद एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म कोला मायू कोकिला और एक थ्रिलर फिल्म इमक्का नो डिगल में काम की। 2019 में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में कई फिल्में की और विश्वसम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 2020 में उन्होंने रजनीकांत अभिनीत फिल्म दरबार में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने मुकुथी अम्मन में मुख्य भूमिका निभाई और एक हिंदू देवी की भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने रजनीकांत अभिनीत फिल्म अन्नाथे में काम किया। इसी साल उन्होंने एक क्राइम थ्रिलर नेत्रिकन में भी काम किया जो एक दक्षिण कोरिया फिल्म की रीमेक थी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश शिवम के साथ मिलकर रावटी पिक्चर नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। उसी वर्ष उन्होंने प्रसिद्ध स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर रेनिता राजन के साथ लिप बम कंपनी नाम से एक और बिजनेस शुरू किया। कौन से विवादों के कारण चर्चा में रही हैं एक्ट्रेस नयनतारा? अपने पहले बॉयफ्रेंड सिंबू के साथ उनकी चुम्बन वाली तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिससे उनकी प्रोफेशन और सोशल इमेज पर असर पड़ा। 2011 में वे एक शादीशुदा आदमी प्रभु देवा के साथ रिश्ते में थी और उनकी पूर्व पत्नी रामलथ ने उन पर अपने पति को चुराने का आरोप लगाया था। 2015 में वह फिल्म नानू रावड़ी धान से अपने वायरल क्लिप के कारण विवादों में आ गए, जिसके बाद वह एक राजनीतिक दल ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने घोषणा की कि वो 9 अक्टूबर 2022 को जुड़वा लड़कों के माता पिता बन गए हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने छुपाया कि बच्चों का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ था।